राम राम सा। एक कहावत है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिलों को पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। तो देखिए, मुकद्दर को प्राप्त करने के लिए हमें अपने यानी जो हमने तमन्नाएं रखी है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे टारगेट है उनको प्राप्त करने के लिए हमें सीखना भी ज़रूरी है और हमें उन मंजिलों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना भी ज़रूरी है। बात करते हैं 2020-21 के सेशन की, जहां पे IBPS PO और क्लर्क का रिजल्ट कल आ चुका है। उसके अलावा RRB PO RRB क्लर्क का रिजल्ट पहले आ चुका है और SBI PO का भी रिजल्ट आ चुका है। यानी हम कह सकते हैं 2020-21 के जितने भी एग्ज़ाम थे उनके रिजल्ट आ चुके हैं। अब देखो, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनको हमारी तरफ से हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। काफ़ी बच्चे हैं जो डिमोटिवेट हो चुके हैं और तैयारी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए एक ही बात करना चाहूँगा, आप डिमोटिवेट ना हो आप, क्योंकि उनके लिए ये सबसे बेस्ट डे चल रहे हैं। कहने का मतलब ये इतना ही है कि 2020-21 का जो सेशन जहाँ से ख़त्म हुआ है, वहीं से पहली बार 21-22 का सेशन चालू हो रहा है। हर बार आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम है दिसंबर जनवरी तक एंड हो जाते हैं और उसके बाद में जो नए एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त से चलते हैं। इस बार क्या हो रहा है, अप्रैल में तो एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, रिजल्ट आना, उसके बाद में अभी नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब SBI जूनियर एसोसिएट की आने वाली है, SBI PO की आने वाली है, RRB PO RRB क्लर्क की डेट डिक्लेयर है, IBPS PO IBPS क्लर्क की डेट डिक्लेयर है। तो हर एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर है। तो आपको अपने मुकद्दर को प्राप्त करने के लिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसी पे बेसिक करें एक तरीके से। जैसे मैं RRB क्लर्क सेलेक्टेड हूँ, तो अब मुझे क्या करना है कि SBI में मेरे को नहीं जाना, साफ बात है, क्योंकि मैं कलेक्ट सेलेक्टेड हूँ और जितना मतलब ज़्यादा इनकम का चेंजेस नहीं है वहाँ पे, यानी 4 से 5 हज़ार का इनकम का चेंजेस है, तो उतना वर्कलोड वहाँ पे रहेगा। मेरा टारगेट है इस बार PO सेलेक्ट करना, यानी कि मैं PO में रहा हूँ 1 नंबर से, तो मेरे को लग रहा है कि मैं PO को टारगेट करूँ। तो उसी तरीके से मैं RRB PO को जो टारगेट करने वाला हूँ उसका मैं कैसे करूँगा, उसका डेली रूटीन आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मैं केवल टारगेट कर रहा हूँ RRB PO को। IBPS PO और SBI PO में दूँगा एग्ज़ाम, लेकिन मैं उसके लिए इंग्लिश को कम पोर्शन यानी उस पर कम ध्यान दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद में टाइम नहीं मिलेगा इतना कि मैं इंग्लिश पे भी फोकस कर पाऊँ। तो मैंने एक ही एग्ज़ाम को टारगेट किया है, RRB PO। RRB PO टारगेट करने का मेन रीज़न ये है कि मेरी मैथ और रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो पिछले 2 महीने से जैसे ही RRB के रिजल्ट आए हैं, कहने का मतलब ये RRB की एग्ज़ाम्स हुई थी, उसके बाद से मैंने कोई तैयारी नहीं की। ठीक है, तो मुझे क्या करना है अब RRB PO के लिए मेरे को मैथ और रीजनिंग के कुछ पोर्शंस उठाने हैं। बेसिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, अभी भी मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करूं तो मैं 50 क्वेश्चन तो अभी भी कर पाऊंगा कि 2 महीने से मैंने हाथ भी नहीं उठाए, तो भी मैं PO के प्रीलिम्स के 50 क्वेश्चंस आसानी से कर लूँगा। जो मेन डिफ़िकल्टी आती है वो एक एक नंबर जो बढ़ाने के लिए आती है वो है, मतलब 50 से 51 करना, 51 से 52 करना, 52 से 53 करना। ये नंबर इंक्रीमेंट करने में जो दिक्कत आती है उनका सॉल्यूशन मुझे अभी करना है। टाइम काफ़ी है, अप्रैल स्टार्ट हुआ है अभी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम है। 4.5 महीने का टाइम है, जिसमें मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होने के बाद में केवल उन पर प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आज क्या करूँगा उस प्रैक्टिस के लिए, मैंने टारगेट किया है 150 प्लस का स्कोर करना RRB PO के अंदर। अब RRB PO में 150 प्लस का टारगेट लिया है, तो ये तो मान सकते हो कि केवल मैथ रीजनिंग पे मैं डिपेंड नहीं हूँ। वैसे मैं कंप्यूटर से हूँ तो मेरा कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार मेरे PO में 22 नंबर रहे हैं। 22 नंबर मतलब 22 क्वेश्चन सही हुए हैं 40 में से। पेपर टफ था, लेकिन कंप्यूटर से होने का कुछ फ़ायदा भी मिला, कुछ नुकसान भी रहे, तो उसको मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है। तो
उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ ये हिंदी का पोर्शन ने मेरे को पिछली बार काफ़ी दबाव दिया था, जिसके कारण मेरे जो स्कोर कार्ड था उसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी आया। अगर हिंदी में मेरे अच्छे नंबर रहते तो मैं इस बार पीओ होता। तो हिंदी के लिए मैंने क्या किया है कि जो दैनिक भास्कर है या राजस्थान पत्रिका है या जो भी हिंदी का न्यूज़पेपर है, तो उसके बिजनेस से रिलेटेड या उसके जो आर्टिकल्स है वो पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया है। उससे क्या होगा, उससे पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और स्कोर भी आपका बूस्ट होगा। उसके अलावा वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये जितने भी चीज़ें हैं वो हम बाद में देख लेंगे। इसके लिए हमें मेंस में टाइम मिलेगा 1 महीने का, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगी 15 दिन बाद में रिजल्ट होगा, अगर नेक्स्ट 15 दिन बाद में मेंस का, यानी पूरा 1 महीने का टाइम मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मैं 150 प्लस के लिए टारगेट किया है, तो पहले 7 दिन तो मैं क्या करूँगा। तो पहले 7 दिन में डे फर्स्ट से, यानी आज 2 अप्रैल से मैं क्या करने वाला हूँ, 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के सोल्व करूँगा। उसके अलावा 1 अप्रैल का जीके करूँगा, यानी कि 1 दिन पीछे का जीके। यानी मैं जीके जो स्टार्ट कर रहा हूँ 1 दिन पहले का। जीके का सोर्स क्या है, जीके का कोई पेड सोर्स नहीं है, और मैं ये भी कहूँगा कि आप पेड सोर्स के चक्कर में ना रहे। हम क्या करते हैं, मेरी खुद की बात बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जीके इतने दिन मैंने लास्ट ईयर के अलावा मैंने जीके कभी नहीं पढ़ा। जीके मैंने क्या किया, पेड कोर्स लिए, कभी बैंकर्स अड्डा का ले लिया, कभी किसी का ले लिया। तो पेड कोर्स लिए तो वहाँ पे क्या होता है, आपके नंबर आते हैं 8 या 9 मेंस में, क्योंकि एंड मोमेंट में तो पेड कोर्स चलाते हैं और उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, कभी स्कोर नहीं बनता। पेड कोर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है आप स्टैटिक तैयार करें, बैंकिंग तैयार करें, करंट बैंकिंग तैयार करें और करंट जीएस तैयार करें। उसके लिए क्या करना है आपको, 2 साइट्स में बताता हूँ, उसके अलावा आप काफ़ी साइट्स हैं उन पे भी जा सकते हैं। कोई भी एक साइट को आप पर्टिकुलर फिक्स कर लें। मैंने इस बार 2 साइटों को उठाया है, जिसमें क्लाउड अफेयर्स है, दूसरा है बैंकर्स अड्डा। तो उनके मैं वीडियो कोर्सेज वगैरह के लिए आपको नहीं कहूँगा। आप इस साइट पे जो डेली जीके आता है, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उनका बताया हुआ रहता है कि ये मेरा हमारा डेली जीके है, और उनका ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हाफ पेज का लगभग, तो आप उसको करें। अभी तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगी ना, तो आपके सर का जो बर्डन है कि आप जीके में कैसे स्कोर करें, तो आप उसको बार बार रिपीट करें। इसकी प्रोसेस ऐसे है, आज आपने जीके पढ़ा, कल आप 2 तारीख का करोगे, तो आप क्या करोगे, जो 1 तारीख का है उसको रिवीजन कर लो उसी के साथ, ठीक है। फिर परसों 3 तारीख को आप फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन कर लो ऐसे, और फिर संडे को 7 का एक साथ रिवीजन कर लो। संडे को ज़्यादा बर्डन मत रखो, केवल जीएस कंप्लीट करो, उसके अलावा कंप्यूटर कंप्लीट करो, और मंडे टू सैटरडे आप मैथ, रीजनिंग और जीएस पे फोकस रखो। मैथ्स के लिए क्या करना है, मैंने पेड कोर्स खरीद रखा है। पेड कोर्स का मतलब है कि मैंने टेस्ट सीरीज खरीद रखी है, क्योंकि मेरा बेसिक अच्छा है। तो टेस्ट सीरीज इसलिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो मैंने निकाल चुका हूँ, और मैंने देखा है कि जैसे मैं बैंकर्स अड्डा पे क्वेश्चन निकाल रहा था फ्री के, तो 1 महीने बाद में सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं अलग नाम से। तो हम क्या होते हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारा स्कोर अच्छा हो रहा है और हम तैयारी आगे उसी पे बार बार वही क्वेश्चनों को देख के डिमोटिवेट होते हैं। तो मैंने क्या किया, उनका प्राइम टेस्ट सीरीज है वो खरीद लिया। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा, आप खरीदे तो खरीदे, ना खरीदे, लेकिन मैं मेरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ से कर रहा हूँ। तो मैं इसका पेड कोर्स मैंने खरीद लिया, यानी टेस्ट सीरीज मैंने खरीद ली। ज़्यादा पैसे नहीं लगे मेरे, 781 रुपये लगे हैं। अब मैं क्या करूँगा, उसमें 50 क्वेश्चंस कहीं भी मैंने टारगेट किए हैं, मैं उनको एग्ज़ाम की तरह नहीं दूंगा, उनको पहले सबमिट करूंगा, फिर उनका सॉल्यूशन निकालूंगा।
जिससे मेरे को क्या होगा कि मेरे को कुछ टाइम मिलेगा आराम से उन सॉल्यूशन को करने का। अब मैं पर्टिकुलर डिफाइन करूँगा कि मैं कैलकुलेशन करूँगा, अप्रोक्सीमेशन करूँगा, सीरीज करूँगा, इक्वेशन करूँगा, अर्थमेटिकल करूँगा या डीआई करूँगा, क्योंकि वो 50-60 क्वेश्चंस हैं, उनका एक मिक्सअप होगा जिसमें सभी पोर्शन को एक साथ करूँगा। कुछ दिन मैं उस पर वर्क करूँगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। अगर मेरी गलतियाँ नहीं हो रही तो मैं इन क्वेश्चनों की रेंज बढ़ा दूँगा। मैं क्या करूँगा, 7 दिन बाद में 50 से क्वेश्चन 100 कर दूँगा, उसके बाद में 100 से 150 कर दूँगा, 150 से 200। और एग्ज़ाम आते आते मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही एग्ज़ाम आए उसके नज़दीक मैं 300 के लगभग क्वेश्चन डेली मैथ के 300 और 300 के रीजनिंग के अटेम्प्ट करूँ, तो स्पीड बढ़ जाएगी और मेरे पास टाइम जो रहेगा सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक का ही टाइम रहेगा, क्योंकि उसके बाद में ऑफिस जाना है। वर्क करने के बाद शाम को अगर आ रहा हूँ 7 बजे या 5 बजे, जो भी वहाँ का टाइम रहेगा, या अगर रीजनल ऑफिस में रहा तो 7 साढ़े 7 बजे जाएंगे, तो आके खाना वाना खाने के बाद केवल जीएस करने का ही टाइम रहेगा। तो मैंने पर्टिकुलर टारगेट है वो उसी के अनुसार बनाया है कि जॉइनिंग आने के बाद मेरे को करना क्या है। तो ये मेरा मेन मोटिव है और मैंने टारगेट जो लिया है वो 150 का लिया है। तो मतलब इस बार जो एग्ज़ाम है वो 4 देनी है। कहने का मतलब है कि टॉपर बनना है, क्योंकि टॉपर का अलग ही लुत्फ है। आप देखोगे आपसे हर बंदा इस बार सिलेक्टेड होने के बाद आपसे क्या क्या क्वेरी कर रहा है। कभी वो बंदे जो ये कहते थे कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप सिलेक्शन हो जाओगे तो वो कहेंगे बच्चा पढ़ रहा था बहुत, लेकिन बाहर दिखता ही नहीं था। तो वो डिमोटिवेट ना हो, अपने आप को इस रूटीन में लगाए रखें और जो टारगेट है उसको फिक्स रखें। अब जैसे मेरा टारगेट है 150, तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, इसका रूटीन में डेली आपको प्रीफर करूँगा। आज से आज मैं क्या करूँगा, आज मैं 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग और एक अपने का जीके कंप्लीट करूँगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको, अगर आप सिलेक्टेड नहीं हो या आप क्लर्क में जाना चाह रहे हो तो आप एसपीआई को टारगेट करो। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, 1.5 महीने का टाइम देगा, तो आप प्रीलिम्स को टारगेट करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ को भी टारगेट करना है, रीजनिंग को भी करना है, इंग्लिश को भी करना है, उसके अलावा जीएस को भी करना है। चारों चीज़ों को आप फोकस करो, अच्छे से फोकस करो। 1.5 महीना काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है प्रीलिम्स निकालने के लिए। और अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये मान के चले कि आपका जो टाइम है वो 2.5 से 3 महीने का हो जाएगा। तो उसके साथ आप मेंस की तैयारी भी करें। बाकी जो स्ट्रेटजी आप अगर पूछना चाहें कि कैसे बेसिक से स्टार्ट करना है किसी भी पोर्शन को, कैसे आपको स्कोर करना है, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स करें, मैं आपको उसके बारे में बेसिक चीज़ें बता दूंगा कि आपको बेसिक से कैसे सीखना है। और आप 15 दिन में बेसिक सीख जाएंगे, उसके बाद में आपको कैसे तैयारी करनी है प्रीलिम्स की, उसके बाद में मेंस की।